अचानक उसने रेड ड्रैगन ब्लड वाले डॉग की ग्राउलिंग सुनी। ये तो आसानी से हाई एंड रेड बुल एनर्जी ड्रिंक की इंस्पिरेशन बन सकता था। वो सूपिंग से ज्यादा दूर नहीं था, कंट्रोल खो चुका था। उसने अपने फैंग से भरा मुंह खोला, जोर जोर से बार्क करने लगा। उसके चीक्स फूले हुए थे, जिससे डाइनर्स डर कर इधर उधर डॉज करने लगे। ये किसका डॉग है? इसे ठीक से संभाल कर क्यों नहीं रखा? ये पूरी तरह क्रेजी हो गया है। फिर उसने कस्टमर्स पर अटैक भी कर दिया। चारों तरफ हेल्प हेल्प की आवाजें गूंजने लगीं। यूपिंग ने उसे देखा और चुपचाप अपने ब्लैक डॉग को याद किया। वो भी ड्रैगन और डॉग का मिक्स था, लेकिन ये वाला उसके हेवनली ड्रैगन हाउंड जितना वेल बिहेव्ड क्यों नहीं था? उसका ओनर मरून वेस्ट पहने हुए था, जो ड्रैगन डॉग के कलर से मिलता जुलता था। वो जोर जोर से पिंक ड्रेस पहनी एक लिटिल गर्ल की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में चिल्लाया, What did you feed my pet? उसका डॉग लोगों को बाइट कर रहा था, स्नार्लिंग कर रहा था, लेकिन वो खुद उसे रोकने के बजाय किसी और को ब्लेम कर रहा था। सूपिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। वो बस सामने के सीन को शांत रहकर ऑब्जर्व कर रहा था। फिर उसने मन ही मन एनालाइज किया। आई हर्ड दैट मिराज क्रिम्सन जू हाउंड का फिजिक स्वीट्स खाने पर बहुत इजीली क्रेजी हो जाता है। इतना अनस्टेबल पेट होने के बावजूद इसे कैजुअली बाहर ले आया। क्या ये आदमी स्टूपिड है? शायद वो लिटिल गर्ल नहीं जानती थी, इसलिए उसने एक बाइट दे दी और ये इसी वजह से पागल हो गया। ओनर की बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और मिराज क्रिम्सन जू हाउंड और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। वो अचानक पास खड़े एक आदमी की तरफ लपका, उसे बाइट करने के इरादे से। वो कस्टमर इतना डर गया कि ऑलमोस्ट उसके पैंट्स गीले हो जाते। बस हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में हमारा मेल लीड उड़ते हुए आया और उसने उसका नेक पकड़ लिया। हाउच! डॉग चिल्लाया और उसकी टंग बाहर निकल आई। सूपिंग ने नेक पर प्रेशर और टाइट कर दिया। उसका मकसद उसे मारना नहीं था, सिर्फ थोड़ा फेंट करना था। कौन जानता था कि वो स्ट्रगल करने लगेगा, लगातार कॉफ करेगा और अचानक उसके थ्रोट से फोम का ढेर निकल आएगा। अचानक दूर से एक लड़की दौड़ती हुई आई, जो सूपिंग से भी छोटी लग रही थी। उसकी 2 पिगटेल्स थीं और वो चिल्लाई, वेट! भागते भागते उसने कहा, द क्रिम्सन जॉ हाउंड डेवलप हो रहा है। तुम इस मेथड से इसे फेंट नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो ये सफोकेट होकर मर जाएगा। वो सूपिंग के सामने आकर रुकी और खुद को नर्चरिंग मास्टर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। लेट मी अपीज इट। सूपिंग ने उस लड़की को देखा। वो बहुत ज्यादा यंग थी। उसे ये भी नहीं पता कि वो प्यूबर्टी में आई भी है या नहीं, लेकिन फिर भी वो ऑलरेडी एक पेट वॉरियर थी। इवन सो सूपिंग ने उसकी बात मानी। उसने मिराज क्रिम्सन जॉ हाउंड का सिर जमीन पर दबा दिया ताकि वह दूसरों पर हमला न कर सके। उसी दौरान लड़की ने अपने कपड़ों के अंदर से एक ब्लैक ग्लव निकाला और बड़ी सफाई से पहन लिया। फिर बोली, सूपिंग छोड़ दो। जैसे ही वह पेट उस छोटी लड़की पर झपटने वाला था, उसी पल उसके मुंह पर उस लड़की का ग्लव्ड हाथ रख दिया गया। शुरू में उसकी आंखें तेज थीं, शरीर सुस्त सा लग रहा था, लेकिन बस 1 सेकंड बाद ही उसके दांत बंद हो गए, आंखें भी बंद हो गईं और वह ऐसे गहरी नींद में चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह बिल्कुल एक अच्छे से पालतू बिल्ली की तरह लग रहा था, जो धूप में चैन से सो रही हो। लड़की ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सो जाओ सो जाओ गुड हाउंड। उसका अंदाज देखकर साफ लग रहा था कि वह पूरी तरह प्रोफेशनल है। शायद उसने इससे पहले सैकड़ों हिंसक पेट्स को इसी तरह संभाला होगा। इतनी कम समय में पागल हो चुके क्रिम्सन जॉ हाउंड को हिप्नोटाइज करके सुला देना वाकई सूपिंग की आंखें खोल देने वाला था। तभी लड़की को एहसास हुआ कि सूपिंग हैरानी से उसे देख रहा है। वह मुस्कुराई और बोली, ऑसम राइट? जो ब्लैक ग्लव मैंने पहना है उसका नाम गैदरिंग स्टार है। ये नर्चरिंग मास्टर्स के लिए बना एक स्पेशल टूल है। ये पेट की एस्ट्रल एनर्जी को बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल करता है और हिप्नोटिक इफेक्ट को बढ़ा देता है। इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। साफ था, वह वाकई एक्सपीरियंस थी। वह हेवनली ड्रैगन एकेडमी की पेट ट्रेनर थी। नाम था जीन लिंगोंग। उसने सूपिंग को डॉग पकड़कर मदद करने के लिए धन्यवाद देना भी नहीं भूला। उसी वक्त जो डॉग ओनर जरूरत के समय कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, वह दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, तुमने मेरे कुत्ते के साथ क्या किया? तुमने क्या कर दिया? जिन लिंगोंग ने शांति से समझाया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ एनिमल टेमिंग टेक्निक इस्तेमाल की है ताकि ये सो जाए। ये आधे दिन में खुद जाग जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर मिराज क्रिम्सन जॉ हाउंड का ओनर समझदार होता तो वह जानवर को समनिंग स्पेस में वापस भेज देता, लेकिन उसे तो हंगामा करना ही पसंद था। वह चुप नहीं हुआ। जीन लिंगोंग की ओर उंगली उठाकर बोला, मेरा कुत्ता अचानक गिर गया है, अब हिल भी नहीं रहा। अगर इसे कुछ हो गया तो तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी? अरे शांत हो जाइए, जीन लिंगोंग बोली। क्रिम्सन हाउंड ने बस ज्यादा शुगर अब्सॉर्ब कर ली है। आप इतना टेंस क्यों हो रहे हैं?
लेकिन उस आदमी ने देख लिया कि जीन लिंगोंग नरम दिल है और आसानी से दबाई जा सकती है। वह लगातार उस पर उंगली उठाता रहा, उसे जबरदस्ती डॉग को जगाने के लिए कहता रहा, जबकि वह जानती थी कि उसने उसे फोर्सिबली हिप्नोटाइज किया है और ये डॉग आधे दिन से पहले जाग ही नहीं सकता। जब वह आदमी और ज्यादा बदतमीज होता गया और जीन लिंगोंग पर हाथ उठाने के इरादे से आगे बढ़ा, उसी पल सूपिंग का फीका हाथ उसकी कलाई पर पड़ा। उसने जोर से पकड़ा, कसकर दबाया और उसे ऊपर उठा दिया। अगले ही पल उसके सिर में तेज दर्द उठा और उसका शरीर लड़खड़ाते हुए नीचे की ओर गिरने लगा। जमीन पर गिरा पड़ा कांप रहा था। ऊपर से सूपिंग की ठंडी छोटी सी आवाज आई, अपना पेट वापस ले जाओ। वह आदमी असल में बस मुंह से ही शेर था। असली हिम्मत सिर्फ सीधे साधे लोगों को डराने में दिखाता था। अब उसे डर लग चुका था। वह चिल्लाया, आह, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो। सूपिंग ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में दोहराया, अपोलोजाइज। इसके बाद सूपिंग ने अपना बटन दबाया और अचानक उसकी आंखों से एक गहरी डार्कनेस फैल गई। यह देखकर वह अमीर आदमी पूरी तरह घबरा गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अब वह जरा भी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे समझ आ गया था कि उसने किसी खतरनाक चीज को छेड़ दिया है। उसने खर्राटे ले रहे डॉग को जल्दी से समनिंग स्पेस में वापस भेजा और जीन लिंगोंग से बार बार माफी मांगने लगा। आसपास के लोग आपस में फुसफुसाने लगे, कितना इग्नोरेंट आदमी है, इतना खूंखार डॉग पब्लिक जगह पर खुला छोड़ दिया, पूरी तरह ब्रेनलेस इंसान है। उसी समय ट्रेन के लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट हुई, ट्रेन अब एक्सेलरेशन फेज में प्रवेश कर रही है, कृपया सभी लोग अपने रूम्स में वापस चले जाएं। भीड़ यह सुनते ही तितर बितर हो गई और सब अपने अपने सीट्स की ओर लौटने लगे। सूपिंग सीधे बिजनेस क्लास स्लीपिंग कंपार्टमेंट की ओर चला गया। वाकई बिजनेस क्लास अलग ही स्तर का था। कमरे के चारों तरफ सॉफ्ट लाइट चमक रही थी। सूपिंग ने रूम कंफर्म किया, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। सूपिंग पलटकर देखा, एक सर्विस एम्प्लॉई हाथ में ट्रे लिए खड़ी थी जिस पर एक खूबसूरत फ्रूट केक रखा था और वह उसे ऑफर कर रही थी। सूपिंग ने हैरानी से पूछा, मैंने ये केक ऑर्डर नहीं किया। सर्विस एम्प्लॉइज ने बताया कि शायद केक गलती से दे दिया गया है। फिर उसने बिजनेस क्लास कॉरिडोर के आखिरी सिरे की ओर इशारा किया और बोली कि यह केक मिस जोंग ने सूपिंग के लिए मंगवाया है। उसे उस अनरीजनेबल रेड क्लैड आदमी से बचाने के लिए धन्यवाद कहने के तौर पर। सूपिंग ने केक लेने की हामी भर दी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अंदर जाकर आराम करना चाहता था। अचानक ऊपर से एक बेहद जोरदार आवाज आई। पूरी ट्रेन झुक गई। पीछे चल रही सर्विस एम्प्लॉई अपना संतुलन नहीं रख पाई और केक की ट्रे हवा में उछल गई। सूपिंग ने बिना सोचे हाथ बढ़ाया और ट्रे पकड़ ली। केक पूरी तरह सुरक्षित था, एकदम इंटैक्ट। उसने ऊपर देखा कि आखिर इतना शोर किस वजह से हुआ। सर्विस एम्प्लॉई उस वक्त जमीन पर बैठी कांप रही थी और ट्रेन की छत की ओर देख रही थी जहां बड़ा सा डेंट पड़ चुका था। पूरी स्पेसशिप तक डिफॉर्म हो गई थी। कोई न कोई चीज ऊपर से गिरकर टकराई थी, इतनी जोर से कि पूरा ढांचा हिल गया। यहाँ तक आ गए हो तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो यार, और 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबने उस लड़की को गिरते हुए देखा। सूपिंग ने केक पकड़ने के लिए पूरे 10 प्लेट्स तक छोड़ दिए, लेकिन उस खूबसूरत लड़की की मदद नहीं की। उसके लिए फूड सबसे ज्यादा जरूरी था। वह केक पकड़ने में इतना प्रोफेशनल था कि केक का एक भी टुकड़ा नहीं गिरा। अगले ही पल उसी तरह की कई और जोरदार बैंग्स सुनाई देने लगीं। अब ट्रेन की छत हर तरह से डेंट हो चुकी थी। छत के टुकड़े बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। उस इलाके के पास मौजूद लोग घबरा गए और बाहर की ओर भागने लगे। उनमें से एक चिल्लाया, ये कोई फियर्स बीस्ट है, कोई खूंखार बीस्ट हमला कर रहा है। ट्रेन की सर्विस एम्प्लॉई शायद काफी एक्सपीरियंस थी। ऐसा दृश्य देखकर भी चेहरा पीला पड़ने के बावजूद उसने यात्रियों को शांत करने की कोशिश की। कृपया पैनिक न करें। ट्रेन ने प्रोटेक्शन के लिए रैंक 8 पेट वॉरियर टीम तैनात की है। वे आर्म्ड हैं और जल्द ही फियर्स बीस्ट को हैंडल कर लेंगे। आवाज तो भरोसेमंद लग रही थी, लेकिन बोलने वाले के चेहरे पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। सूपिंग अपना स्ट्रॉबेरी केक हाथ में पकड़े चुपचाप कमरे के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। वह बस शांति से केक का एक टुकड़ा खाकर चाय पीना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बाहर से एक जबरदस्त एस्ट्रल एनर्जी की लहर सीधे उसके चेहरे से टकराई। वह चैन से केक भी नहीं खा पा रहा था। सच में किस्मत खराब थी। यह जबरदस्त एस्ट्रल एनर्जी रैंक 7 रॉक आर्मर बीस्ट्स के एक समूह से निकल रही थी। वे स्पेसशिप पर बेरहमी से हमला कर रहे थे। पूरा झुंड स्पेसशिप से चिपका हुआ था और अपने नुकीले पंजों से लगातार खरोंच मार रहा था, जिससे हल को भारी नुकसान हो रहा था। सिर्फ रैंक 7 रॉक आर्मर बीस्ट्स ही नहीं थे, बल्कि कुछ और बेहद विशाल फियर्स बीस्ट्स भी मौजूद थे। उनके शरीर काले थे और लंबी पूंछों पर घने नुकीले कांटे थे। सूपिंग ने
एक नजर में पहचान लिया। ये रैंक 9 ब्लैक पॉइजन 100 टाइड ड्रैगन्स थे। बहुत कम समय में ही उन्होंने पेट वॉरियर्स को निपटा दिया था। उन्हें ज्यादा हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं थी। वे जहां से गुजरते वही जगह टूटने लगती थी। स्पेसशिप की रक्षा में लगे पेट वॉरियर्स की परत दर परत हार दे। खकर साफ था कि ताकत का अंतर बेहद ज्यादा था। एक टीम का कैप्टन थके हुए स्वर में बोला, डैम इट, यहाँ रैंक 9 फियर्स बीस्ट भी है। मैं ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। तुम लोग जल्दी से घायलों को बचाओ और कंपार्टमेंट्स को रीइंफोर्स करो। यस कैप्टन, जवाब आया, लेकिन हालात देखकर साफ था कि यह काफी नहीं होगा। और तभी सबसे निर्णायक पल में ऑटो गॉड यानी हमारा मेल लीड सामने आया। सूपिंग सीधा वहां पहुंचा जहां फियर्स बीस्ट्स मौजूद थे। ठीक उसी समय जब दोनों पक्ष आमने सामने होने ही वाले थे।